तुमने आज इंद्र के जीवन की रक्षा की है, उनके प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। तो पधारे हैं सुंदर दुर्लभ भाव से भगवान शिव कैलाश की ओर अग्रसर हुए हैं। कैलाश पे आकर के विराजित हुए हैं। सनत कुमारों ने प्रश्न कर दिया है ब्रह्मा जी से कि पिताजी, सुंदर वृषभ के द्वारा खारे समुद्र में छोड़ा गया तो उस समुद्र देव ने उनको समुद्र के किनारे पर लगा दिया उस तत्व को, और जैसी बंधुओं उसको समुद्र के किनारे का वो बालक उसी स्थान पर आया, अब तो उसको कोई नहीं मिला पूरे मार्ग में। बालक रोने लगा तो उसका क्रंदन इतना करुण था, इतना जोर से उसके रोने में ध्वनि आ रही थी कि इसका जो क्रंदन है वो तो शांत हो जाए। अभी तो बंधुओं उस बालक का जो क्रोध है वो शांत नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने समुद्र देव से पूछा कि हे रत्नराज, ये बताओ तुम अपने गर्भ में रत्नों को धारण करते हो, नाना प्रकार की मणियां तुमने स्थापित कर रखी हैं, क्या तुमने उन्हीं में से गुप्त रूप में से क्या इस पुत्र को प्रकट किया है? क्योंकि इसके क्रंदन में जो करुण स्वर है वो ठीक किसका है तुम्हें ज्ञात नहीं है। और बंधुओं ब्रह्मा जी ऐसा कह ही रहे थे कि उस बालक ने उचक करके ब्रह्मा जी के गले को पकड़ लिया, ब्रह्मा जी के गले को पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा, मानो कि वो ब्रह्मा जी के प्राणों का हरण करना चाहता है। और ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं कि इसमें अपार शक्ति है। ब्रह्मा जी बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने गले को न छुटा पाए, और उसने इतनी जोर से दबाया बंधुओं कि ब्रह्मा जी की आंखों से जल निकल आया, आंसू निकल आए। और जब ब्रह्मा जी की आंखों से जो जल निकला वो बालक प्यास से पीड़ित था, इसने मेरे जल को पान कर लिया है अपने अंदर, इसलिए इसका नाम आज से जलंधर होगा। ये अजय होगा, पराक्रमी होगा और समस्त लोगों पर राज्य करने वाला होगा। इसके समान कोई बलवान नहीं होगा। ये तो शिव के द्वारा ही, जब भगवान शिव की माया होगी तभी इसके जीवन की लीला समाप्त होगी। अब तो सचराचर जगत में ये अजय रहेगा, इसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। समुद्र देव बंधु बड़े प्रसन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है और जलंधर को स्वीकार किया है। ब्रह्मा जी ने और भी बहुत आशीर्वाद दिया जलंधर को समुद्र देव के समक्ष, क्योंकि समुद्र देव भी देवताओं के बहुत बड़े सहयोगी हैं, इसलिए सुंदर भाव से उनको ब्रह्मा जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और समुद्र देव जलंधर को लेकर के अपने स्थान पर सारे देवताओं में, लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत अधिक प्रयास करें, लेकिन इन देवताओं की बुद्धि में वो बात ना समाये। क्योंकि सबके भगवान बताते हैं कि अपने अपने पुण्य कर्म हैं, सबने अपने भजन तप के माध्यम से ही ये स्थान प्राप्त किया है। सुंदर समुद्र देव के सानिध्य में जो बंधु जलंधर है महापराक्रमी है। समुद्र ने सारी लीला इनको बंधुओं सिखाई है। समय काल आगे बढ़ा है, तदंतर तुम जलंधर के साथ उसका विवाह कर दो। ब्रह्मा जी के मन में बंधु ये संशय था कि जलंधर महापराक्रमी तो है ही, वृंदा जो है भगवान की भक्त है। शुक्राचार्य ने बतलाया है कि जलंधर एक वर्ष पर्यंत पुरानी बात है, जब देवताओं और दैत्यों के बीच नारायण ने मध्यस्थता करके ऐसा विचार रखा उसमें बांट ले और धनवान बलवान मंथन करने के लिए तत्पर हुए। सब भगवान की माया से मोहित है। और बंधु यहाँ पर क्या हुआ है, मंदराचल पर्वत से निवेदन किया गया है कि महाराज आप आए और आपको ही मथानी बनाया जाए। और भगवान शिव की माया से सुंदर विशाल बंधुओं बासुकी नाग की जो है वो रस्सी बनाई गई। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कह दिया कि जब उन्हें मुंह की तरफ हम लगेंगे, पूछ की तरफ तुम लोग लग जाओ। भगवान नारायण ने इशारा कर दिया, देवताओं शांत रहो, पूछ की तरफ लग जाओ।
भैया भगवान की बात मान के सारे देवता जो है पूंछ की तरफ लग गए और दैत्य मुंह की तरफ लग गए। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, बाष्पी ने इतनी फुसकार मारी कि सारे जितने भी दैत्य गोरे थे वो सब काले हो गए। और बाष्पी को जब वो मरते थे, बाष्पी कहता था कि अब युगांत तक तुम्हारे यहाँ कोई गौर बड़ा का उत्पन्न नहीं होगा, सारे काले ही उत्पन्न होंगे। बाष्पी को बहुत कष्ट होता था क्योंकि सर्प के अग्रसर भाग में ही प्रेम है और आपने मुझे कभी ऐसा बतलाया भी नहीं। और पिताजी, मैंने घसमर को भेजा देवताओं के पास कि स्वेच्छा से हमारे पिता के जो रत्न हैं, जिनको उनका आधिपत्य था, मेरा आधिपत्य है, हमारे दैत्य कुल का आधिपत्य है, वो हमें लौटा दो। लेकिन पिताजी, देवताओं के अंदर ब्रह्मा जी के दान से महापराक्रमी है और मात्र शिव के द्वारा ही इसका वध होना है। इंद्र ने घसमर, शंख नामक इत्यादि दैत्यों को आदेश दिया है कि जाओ, जाकर के तुम स्वर्ग पे आक्रमण करो। यहाँ पर क्या हुआ है कि जलंधर अभी उस युद्ध में नहीं गया और कि हम अति शीघ्र विजय श्री को प्राप्त हों, तीनों लोगों पे दैत्यों का राज हो, हमारे जितने भी रत्न देवताओं ने छुपा रखे हैं हम सबको ले लें, हमारी यही इच्छा है। शुक्राचार्य ने कहा, जलंधर, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, बंधु विष्णु ब्रह्मा समस्त भगवान सदाशिव के पास पहुंचे। सदाशिव से कहा कि प्रभु, ऐसी ऐसी माया हो गई है, आपके वरदान से शुक्राचार्य जी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी भौं से कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया। कहा कि कृत्या, जाओ और जाकर के जिस प्रकार जलंधर ने द्रोण पर्वत को छुपा दिया है, जो औषधि तत्व देवताओं को रखते थे, तुम जाकर के शुक्राचार्य का हरण कर लो। के लिए जाने लगे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनको रोक लिया।